ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गंगा माई। अभी बहुत ठंड है इधर पर। 3-4 दिन पहले 8-9 दिसंबर को बर्फ़बारी हुई है। अब देख सकते हैं बर्फ़, देखिए। तो आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग का छठा चरण, धारणा यानी एकाग्रता। योग की भाषा में धारणा बोला जाता है और व्यवहारिक भाषा में एकाग्रता। तो ये योग का छठा चरण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इसके बाद में जो छठा चरण है धारणा। पतंजलि महाराज बोलते हैं एक सूत्र में कि देश बंध से चित्त से धारणा, हमारा मन किसी एक देश विशेष में रमण करे। यानी हमारा मन किसी एक विचार को पकड़ ले, एक ही विषय में सोचे, उसको धारणा बोलते हैं। मान लीजिए आप जप कर रहे हैं माला, तो आपकी 2-4 माला हो रही है, लेकिन आपके मन में सिर्फ भगवान का नाम ही जप चल रहा है, दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा है, इसको धारणा बोलते हैं। तो धारणा जिसे व्यवहारिक भाषा में एकाग्रता बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो संसार हो या अध्यात्म हो, दोनों ही जगह धारणा की, एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। आदमी जितनी मात्रा में एकाग्र है उतना ही वो सफल होता है, प्रसन्न चित्त होता है, और अध्यात्म है और संसार दोनों जगह वो यशवान होता है। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं तपेषु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। एकाग्रता परम तप है। भगवान शंकराचार्य ने इसको परम तप बोला। तो एकाग्रता आने से आप हर जगह सफल हो सकते हैं। अध्यात्म में तो एकाग्रता के बगैर अध्यात्म है ही नहीं। एकाग्रता, आजकल लोग ध्यान की बातें करते हैं, बाबा जी ध्यान नहीं लगता, जबकि एकाग्रता की तरफ ध्यान नहीं देते, धारणा की तरफ। धारणा ध्यान की जननी है। धारणा आने से ध्यान अपने आप होने लगता है। पतंजलि महाराज ने धारणा के बारे में बोला, तो धारणा हमारे पास कैसे आए? तो इसके लिए अध्यात्म में साधन है कई तरह के। आप जप कर सकते हैं। आसन में बैठ जाइए, माला ले लीजिए और जप करते जाइए। जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगता हो, जप करते जाइए और मानसिक आंखों से उस जप को देखते जाइए, मंत्र को देखते जाइए। इससे भी एकाग्रता आती है। सामने भगवान की फ़ोटो रख लीजिए, गुरु की फ़ोटो रख लीजिए, इष्ट देव की फ़ोटो रख लीजिए, जिसको जो मानते हैं। आप ऊपर से नीचे तक भगवान को निहारते जाइए और मंत्र जप करते जाइए। त्राटक कर सकते हैं। धीरे धीरे शनि एकाग्रता आने लगती है इनसे। त्राटक हो, जप हो, ध्यान हो। और त्राटक में आँखों पे भी जोड़ना पड़ा इस तरह। ये नाक के ऊपर अगोचरी मुद्रा बोलते हैं इसको। इसके ऊपर भी अपन कहीं भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कुर्सी पर बैठे तुरंत आँख के ऊपर दृष्टि रखिए, अगोचरी मुद्रा कहलाती है। इससे भी एकाग्रता बढ़ती है। तो एकाग्रता बढ़ाने के तरह के साधन हैं, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हैं। तो धारणा के विषय में एक कहानी है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, तो गुरु ने बताया, बेटा ध्यान करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, भगवान के विषय में बता दिया, लेकिन उसको मन ही ना लगे। तो गुरु ने पूछा कि तुम्हारा प्रिय विषय क्या है? बोले, गुरुजी मैं तो घर में रहता था, अपनी एक भूरी भैंस थी, वो भूरी भैंस से ही मेरे को बड़ी प्रिय है। तो गुरु ने बोला, ठीक है, सब छोड़ दे, भूरी भैंस का ही चिंतन कर। तो भूरी भैंस के चिंतन में इतना तल्लीन हो गया, गुरु थोड़े दिन बाद गए, उसको आवाज़ लगाई कि बेटा उठ। तो बोले, गुरुजी मैं तो आ नहीं सकता, मेरा बड़ा शरीर हो गया, मैं तो भैंस बन गया, मैं तो दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकता। तो गुरुजी समझ गए कि इसकी एकाग्रता आ गई। तो गुरुजी ने बोला, अब ये भैंस का ध्यान छोड़, भगवान का ध्यान कर। तो एकाग्रता आने पे आदमी अपने मन को कहीं भी लगा सकता है। तो गुरु के कहे अनुसार उसने फिर जो भैंस पे ध्यान करता था, भगवान पे ध्यान किया, तो गति हो गई, समाधि में जाने लगा, ध्यान में जाने लगा, समाधि जाने लगा। तो ऐसा होता। धारणा लाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए त्राटक जैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर हमसे पूछिए तो त्राटक बड़ा सुलभ साधन है। आप दीपक त्राटक करिए, बिंदु त्राटक करिए, दर्पण त्राटक भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करिए। तो ये छठा चरण है। एकाग्रता आने पर जब 12 सेकंड जब हमारा मन एक ही विषय में लगता है, तो उसको एकाग्रता बोलते हैं। और इसका 12 गुना कर दो तो 144 सेकंड अगर एकाग्रता हो गए तो उसको ध्यान बोलते हैं। और ध्यान को 12 गुना कर दीजिए, समाधि बोलते हैं। ठीक है। तो एकाग्रता एक छठा चरण है। एकाग्रता आने से आदमी ध्यान में गति कर लेता है। ओम ओम, जय गंगा मैया।